प्रदेश के एक मंत्री के बयान ने एक बार फिर से राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय पैदा कर दिया है। ये बयान न केवल प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता अपने बचाव के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। मंत्री का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की गिरफ्तारी और अपराधियों के डर से बचने के लिए निषाद पार्टी की टोपी पहननी चाहिए और गमछा ओढ़कर निकलना चाहिए। ये सुझाव जितना अजीब है उतना ही गंभीर भी। मंत्री का तर्क है कि निषाद पार्टी की टोपी और गमछा एक तरह से संरक्षण का प्रतीक बन चुका है। उनका कहना है कि पुलिस को अक्सर उनके कार्यकर्ताओं को उठाकर थाने में बंद कर देना पड़ता है और फिर उन्हें खुद फोन करके छुड़वाना पड़ता है। ऐसे में उनके मुताबिक अगर कार्यकर्ता निषाद पार्टी की पहचान को दर्शाने वाले प्रतीक लेकर चलेंगे तो पुलिस और अपराधी दोनों ही उनसे दूर रहेंगे। इस बयान ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस का व्यवहार इतना पक्षपाती क्यों है कि एक राजनीतिक पहचान पहनने से ही वह बदल जाए। क्या ये इस बात की पुष्टि नहीं करता कि पुलिस कानून और संविधान से नहीं बल्कि राजनीतिक आदेश से चलती है? बातों में जो चिंता झलकती है वह इस बात का संकेत है कि सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। मंत्री के इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने तुरंत प्रतिक्रियाएं दी हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने इसे गंभीर प्रशासनिक विफलता बताया है और कहा कि अगर एक मंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि टोपी और गमछा पहनकर ही पुलिस से बचा जा सकता है तो ये पूरी शासन व्यवस्था पर सवाल या निशान है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार कानून के शासन की बात करती है, लेकिन खुद उसके मंत्री अपनी पार्टी के प्रतीकों को पुलिस से बचाव का हथियार बता रहे हैं। यह संवैधानिक और चिंताजनक है। वहीं निषाद पार्टी के नेता और मंत्री संजय निषाद ने अपने बयान को लेकर कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि ये बयान कार्यकर्ताओं को पहचान दिलाने के लिए था ताकि वे गलत पहचान के चलते पुलिस की ज्यादतियों का शिकार न हो। हालांकि ये सफाई बहुतों को असंतुष्ट करती है क्योंकि ये स्वीकार करती है कि पुलिस पहचान के आधार पर कार्रवाई करती है जो संविधान और कानून के खिलाफ है। ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प रही। एक कार्यकर्ता ने कहा कि अब तो हम टोपी और गमछा पहनकर ही निकलते हैं क्योंकि बिना इसके पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, कई बार बेवजह रोकते हैं। ये बात कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि पार्टी की पहचान अब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि एक तरह की सुरक्षा कवच भी बन चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस बयान को लेकर चिंता जाहिर की है। लखनऊ के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि ये बयान दर्शाता है कि राज्य में पुलिस का व्यवहार राजनीतिक रूप से पक्षपाती हो चुका है। अगर एक खास पार्टी का प्रतीक ही पुलिस से बचाता है तो ये आम जनता के लिए बहुत ही डरावनी बात है। उन्होंने मांग उठाई कि इस बयान की जांच होनी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुलिस निष्पक्ष रूप से काम कर रही है या फिर नहीं। मीडिया में भी इस बयान को लेकर खूब चर्चाएं रही। टीवी डिबेट्स में इसे लेकर तीखी बहसें हो रही हैं और सोशल मीडिया पर हैशटैग टोपी गमछा बचाएगा ट्रेंड कर रहा है। कई लोग इस ट्रेंड को लेकर व्यंग भी कर रहे हैं जबकि कुछ इसे राज्य की गिरती हुई कानून व्यवस्था की निशानी बता रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान केवल एक मंत्री की व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि ये उस मानसिकता का परिचायक है जो सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं में धीरे धीरे घर कर गई है कि पार्टी पहचान ही सुरक्षा है। एक विश्लेषक ने कहा कि इस तरह के बयान बताने के लिए काफी है कि पुलिस का डर अब आम अपराधियों से ज्यादा राजनीतिक असहमति रखने वालों को होता है। जब सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता भी खुद को असुरक्षित मानने लगे तो ये पूरे तंत्र के लिए चेतावनी की घंटी है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की चुप्पी भी बेहद महत्वपूर्ण है। ना तो किसी पुलिस अधिकारी ने इस बयान पर टिप्पणी की और न ही राज्य सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ऐसे में ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि क्या राज्य में पुलिस केवल राजनीतिक दलों के प्रतीकों को देखकर काम करती है। सवाल ये भी है कि क्या आने वाले समय में दूसरी पार्टियां भी इसी राह पर चलेंगी। क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा जैसे दल भी अब अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रतीक चिन्ह पहचानने की सलाह देंगे ताकि पुलिस और अपराधियों से बचा जा सके। अगर ऐसा हुआ तो इसका अर्थ यही होगा कि राजनीतिक टोकन अब न केवल पहचान का माध्यम होंगे बल्कि सुरक्षा का कवच भी। ये स्थिति लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। एक लोकतांत्रिक समाज में सुरक्षा का अधिकार हर नागरिक को है, न कि केवल उन्हीं को जो किसी पार्टी खास से जुड़े हों।
अगर पार्टी का गमछा और टोपी पुलिस से बचा सकता है तो ये उस संविधान की हार है जो हर नागरिक को समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देता है। सवाल ये भी उठता है कि मंत्री ने ये बयान किस संदर्भ में दिया। क्या ये केवल एक राजनीतिक नाटक था या फिर वाकई उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की चिंता है? अगर ये चिंता वास्तविक है तो इसकी जड़ में क्या है? क्या पुलिसिया कार्यवाही केवल विपक्ष पर नहीं बल्कि सत्ताधारी दलों के कार्यकर्ताओं पर भी हो रही है? एक अन्य पहलू ये भी है कि मंत्री द्वारा दी गई सलाह कहीं न कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार की मांग को रेखांकित करती है। अगर पुलिस सही काम कर रही होती तो किसी मंत्री को टोपी और गमछा पहनने की सलाह देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी माना जा सकता है कि ये बयान पुलिस और प्रशासन को चेतावनी देने का एक तरीका था कि वह निष्पक्षता बरते और राजनीतिक भेदभाव न करे। हालांकि इस पूरे प्रकरण ने ये साफ कर दिया है कि राज्य की राजनीति में प्रतीक चिन्हों की भूमिका अब केवल चुनावी प्रचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह अब जनता की रोजमर्रा की सुरक्षा से भी जुड़ने लगी है। एक साधारण टोपी और गमछा अब केवल राजनीतिक पहचान नहीं बल्कि सुरक्षा की रणनीति बन गए हैं। ये एक गंभीर और खतरनाक संकेत है। राज्य सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि पुलिस किसी की राजनीतिक पहचान के आधार पर कार्यवाही नहीं करती। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिले, चाहे वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो या नहीं। इस घटना ने केवल एक मंत्री के अजीब बयान को उजागर नहीं किया बल्कि उस प्रशासनिक ढांचे को भी बेनकाब किया है जिसमें पार्टी प्रतीकों के बिना कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये समय है जब सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए और पुलिस को संविधान के दायरे में लाना चाहिए ताकि ना टोपी चाहिए ना गमछा बल्कि केवल कानून और संविधान हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी बने। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।